नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एरिया 51 के रहस्यों के बारे में जानेंगे। 1947 को मैक्सिको में एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। कहा जाता है कि उसमें एलियंस थे। एरिया 51 जो यूएसए के नेवाडा में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय एरिया 1 एरिया 2 की तरह ही एक एरिया 51 भी था, जहां पर न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की जाती थी। एरिया 51 में कुछ अजीब एक्टिविटीज रिपोर्ट की गई थी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर एलियंस का अस्तित्व है, लेकिन एरिया 51 आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यहाँ पर सच में एलियंस का निवास हुआ करता था? 1977 में कोस्ट टू कोस्ट AM, जो कि एक रेडियो शो था, वहाँ पर एक इंसान का कॉल आता है और वह बताता है कि वह एरिया 51 में काम करता था। वो गंभीर हालत में था, उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। वो आदमी बताता है कि हम लोग जिसे एलियंस कहते हैं, उन एलियंस ने एरिया 51 पर कब्जा कर लिया है। एक भयानक संकट आने वाला है और सरकार को ये पता भी है, पर वो लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वो एलियंस बहुत लोगों को मारना चाहते हैं ताकि बचे हुए लोगों को वो आसानी से काबू कर सकें। अगर आप मैप में एरिया 51 को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल स्थित है, जहाँ एलियंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये है बॉब लेजार, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि वह एरिया 51 में काम करते थे। और इनका कहना है कि एरिया 51 एलियंस के बारे में जानकारी हासिल करने का काम करती थी। वो लोग एलियंस को कैप्चर करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन कई साइंटिस्ट इस बात का दावा करते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो एलियंस से रिलेटेड हो। एरिया 51 में लगे लोगों की एक टीम ने 1989 में एलियंस यूएफओ के बारे में जांच की और कहा कि जो उनके यूएफओ होते थे वो बिना फ्यूल के काम करते थे। इस टीम के हिसाब से एलियंस के यूएफओ में एक ऐसा मेटल उपयोग होता था जिसका एटॉमिक वेट 115 था, पर उस समय ये तत्व हमारी दुनिया में ही खोजा नहीं गया था। लेकिन इस वेट के एलिमेंट की खोज 2003 में हुई। पर क्या आप सभी ने एक बात पर ध्यान दिया है कि बॉब लेजार ने ये बात 1989 में यानी 14 ईयर्स पहले ही बता दिया था। उनकी केस स्टडी में कहा गया था कि एलियंस बहुत समय पहले से इस धरती पर आ रहे हैं। एरिया 51 की एक खास बात और भी है जो उस जगह को और भी ज़्यादा रहस्यमय बना देती है कि उस जगह के आसपास किसी भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को नहीं जाने दिया जाता है और ना ही वहां पर अब कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति है। एरिया 51 को बहुत ही हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। वहां से 16 किलोमीटर की दूरी तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 की फोटोज क्लिक करना तक भी मना है। एरिया 51 की जो भी फोटोज आप सामने देख रहे हैं, वो फोटोज सैटेलाइट द्वारा 10-10 किलोमीटर दूर से क्लिक की जाती हैं, फिर बाद में उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जाता है। 2004 में एक व्यक्ति डैन ब्यूरिस्क ने कहा कि वह एलियंस वायरस को उनकी बॉडी से निकालता था और वह उन पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता था। लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिस वजह से वहां पर काम करने वाले एक वर्कर ने एरिया 51 पर उनके वर्कर्स का ध्यान न रखने के लिए केस कर दिया। लेकिन कोर्ट ने उस केस का फैसला देने से इनकार कर दिया। पर कोई तो था जो उन लोगों की मदद करना चाहता था। कुछ डॉक्टर्स ने उन दोनों लोगों की बॉडी पर कई सारे टेस्ट किए और देखा कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा वायरस था जो इस धरती पर ही मौजूद नहीं था। एक रिपोर्ट में बताया गया कि एरिया 51 के पास एक यूएफओ देखा गया था जो उस समय की टेक्नोलॉजी से कई साल आगे था। लेकिन उस यूएफओ की खास बात यह थी कि वो गायब भी हो सकता था। एरिया 51 को आज भी बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 के आसपास ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो यहाँ आने वाले वाहनों को रोकने के लिए एक सिग्नल देती हैं और उस एरिया के उधर एक गार्ड की भी तैनाती की गई। उसको आदेश था कि अगर उस एरिया के पास कोई भी दिखे और मना करने पर भी ना जाए तो उसे गोली मार दे।
तो ये था एरिया 51 का कुछ रहस्य, किंतु आज भी यहाँ कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है।